नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। तो दोस्तों, आज मैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या उसका स्कोप है। तो ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और अपने एकेडमिक सेशन के दौरान वो लोग ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप किसी भी टाइप के स्टडी रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप सभी के पास उस चीज़ का नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले जैसे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एक सब्जेक्ट का नाम है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। तो देखिए, जो कल्चर होता है यहाँ पे, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि हम किसी भी चीज़ को उगाते हैं तो उसको कल्टीवेशन कहा जाता है। तो कल्चर मतलब हुआ कल्टीवेशन। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, साइंस का ये वो ब्रांच है या फिर एग्रीकल्चर का आप उसको ब्रांच कह सकते हैं जिसमें हम लोग किसके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हो गया हमारा फल फूल सब्जी, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनके कल्टीवेशन के बारे में हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। तो आगे डेफिनेशंस है कुछ, सब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहले फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। यानी कि एक वो प्रोसेस या फिर एक साइंस जिसमें हम लोग कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स यानी कि फ्लावर के कल्टीवेशन, उसके साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उसे कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लैंडस्केप गार्डनिंग। तो इसका डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दो बात आती है, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है लैंडस्केप गार्डनिंग। ये जो दोनों टर्म है दोनों अलग अलग है। लैंडस्केप में क्या हो गया कि देखिए, ये मेरा एक धरती है और ये उसके बिल्कुल समतल यानी कि भूभाग के समतल, वो हो गया लैंडस्केप। और लैंडस्केप गार्डनिंग में क्या होता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग ए पार्ट ब्यूटीफुल विद ऑर्नामेंटल प्लांट। यानी कि देखिए, आपका कोई एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर आपका छत ले लीजिए एग्जांपल के लिए, और आप उसको सजाना चाहते हैं, यानी कि उसको चारों तरफ सजाना चाहते हैं अलग अलग टाइप के फूलों को लगा के, अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगा के, और साथ में कुछ अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स भी उसमें हो सकते हैं। तो वो क्या हुआ आपका लैंडस्केप गार्डनिंग। तो जैसे कि आपने जिस मेथड से उसको लगाया तो वो जो मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा लैंडस्केप गार्डनिंग। आगे हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप कि जो भी ऑर्नामेंटल क्रॉप है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो है वो है रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू जिसमें हम लोग पॉइंट है पहला, 30% ऑफ टोटल कट फ्लावर कंज्यूम इन द सिटी ऑफ कोलकाता आर यूज्ड फॉर वर्शिप। यानी कि जो पूरे देश में फूलों का प्रोडक्शन है उसका 30% जो फ्लावर है वो एवरी डे, यानी कि या फिर कह सकते हैं कि पूरे ईयर का, यानी कि 30% जो फ्लावर्स है वो यूज किया जाता है कलकत्ता में। कलकत्ता में एक मंदिर है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, तो वहाँ पे इन फ्लावर को यूज किया जाता है। साथ में अदर पार्ट ऑफ कंट्री फ्लावर्स आर यूज टू ऑफरिंग और वर्शिप इन टेम्पल्स, गुरुद्वारा एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस। जैसे कि जो भी आपने देखा होगा, यानी कि आप लोग जानते भी होंगे, हम लोग कहीं पे भी मंदिरों में जाते हैं या फिर कहीं पे पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो बिना फूलों के, बिना फ्लावर के पूजा को अधूरा माना गया है। तो जो साउथ साइड का एरिया हो गया या फिर पूरे ऑल इंडिया में गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, जैसे कि साथ में हमारा मस्जिद हो गया या फिर गिरजाघर हो गया, तो सभी जगह हम लोग जैसे कि भगवान की आराधना करने के लिए जाते हैं तो फूलों का यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। भगवान की माला को तैयार करने के लिए, भगवानों को फूल अर्पण करने के लिए हम लोग फ्लावर्स का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लावर्स के, मैरीगोल्ड हो गया, लोटस हो गया और साथ में रोज़ हो गया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है फ्लावर्स के। आगे बात करते हैं हम लोग एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू मतलब सुंदरता का, यानी कि हम लोग जिसमें किसी भी फ्लावर्स का यूज करते हैं सुंदरता के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ का, तो वो लोग वो चीज़ एस्थेटिक वैल्यू में आता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इन आवर सोसाइटी नो फंक्शन इज कंप्लीट विदाउट द यूज ऑफ फ्लावर्स। ये बात तो सच है, यानी कि जो हमारा सोसाइटी है उसमें कोई भी फंक्शन ना या फिर कोई भी एक जो चीज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है
उसमें फूलों का यूज ना हो तो वो फंक्शन अधूरा माना जाता है। जैसे कि आप शादी में गए, वहाँ पे भी फूलों का यूज किया जाता है। जैसे किसी एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई एक बेबी बोर्न करता है, यानी बच्चा जन्म लेता है, तो यानी कि खुशी में हम लोगों ने, जैसे कि वो जिस पालने में उसको रखा जाता है उसको सजा दिया जाता है फूलों से। साथ में किसी का बर्थडे आता है, उसमें फूल का यूज किया जाता है। जैसे मैरिज सेरेमनी हो गया, जैसे कि जो 1 साल में सेरेमनी होता है, जैसे फिर या फिर कोई शादी वगैरह होता है, उसमें भी फूलों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे साथ में मान लीजिए कोई एक फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, या फिर कोई भी एक हमारा फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव हमारे घर में आता है, उस टाइम भी हम फूलों का यूज करते हैं। फ्लावर आर आल्सो यूज टू ऑफरिंग सिक्स टू स्प्रेडिंग रिकवरी। मान लीजिए कोई एक बंदा या फिर एक पर्सन है, वो आपको बीमार है और आप उसको बुके वगैरह देते हो कि हाँ भाई आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, यानी कि एक अपना आदर टाइप का दिखाना, तो इसमें भी हम लोग फूलों का यूज करते हैं। साथ में फ्लावर्स आर यूज टू मेकिंग बुके, गार्लैंड्स, बटन होल्स, गजरा एंड वेनिस। यानी कि जो फ्लावर है उनका किस चीज़ में यूज किया जाता है, जैसे बुके वगैरह हो गया उनको बनाने में हो गया, गार्लैंड हो गया, जो बटन होल्स हो गया, जैसे बटन होल्स आप एक देख रहे होंगे जिसमें एक पर्सन है उसने कोट वगैरह पहना हुआ है, तो जहाँ पे उसने फूल को लगा रखा है तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसको हम लोग बटन होल्स कहते हैं। गजराज, जैसे कि जो आपने लेडीज़ को देखा होगा, जो साउथ साइड की लेडीज़ हैं या फिर जो हमारा नॉर्थ और साउथ साइड का कुछ एरिया है, तो उसमें जो कुछ महिलाएं हैं वो बालों में गजरा वगैरह लगाती हैं, तो उसके लिए भी इन फ्लावर का यूज किया जाता है। ग्रोइंग कलरफुल फ्लावर इन हाउस एंड पार्क्स एनहेंस द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। यानी कि हम लोग किसी भी फ्लावर को हमारे आसपास, हमारे छत पे या फिर किसी भी पार्क में उगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसमें सुंदरता आ जाता है। यानी कि देखिए, कोई एक जगह बिल्कुल वीरान है और एक जगह बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो आपको कौन सा एरिया पसंद होगा, खुद ही आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो फ्लावर है हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है उसको भी ब्यूटीफाई करते हैं। आगे आता है इंडस्ट्रियल एंड नर्सरी डेवलपमेंट। यानी कि जो हम ऑर्नामेंटल प्लांट हैं उनका इंडस्ट्री और नर्सरी डेवलपमेंट में भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फ्लावर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। जो फ्लावर है, जो कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, उसको जैसे कि हम लोग पाउडर लगाते हैं, हम लोग जो गुलाब जल वगैरह लगाते हैं, तो ये जो फ्लावर है एक रॉ मटेरियल के रूप में उन इंडस्ट्रियों को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि फ्लावर को यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में भी इंडस्ट्री में। साथ में मैनी कॉस्मेटिक्स एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स। यानी कि बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे हैं जिसमें जो फ्लावर्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे चीज़ जो कॉस्मेटिक्स हैं, यानी कि सिंपल वे में बोलें तो बहुत सारे जो कॉस्मेटिक और जो अदर ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो भी आपको फ्लावर से बनाए जाते हैं। आगे परफ्यूम्स, सोप, रोज़ वाटर, गुलकंद मेड फ्रॉम रोज़। जैसे कि जो परफ्यूम हो गया, सोप हो गया, रोज़ वाटर यानी कि जिसे गुलाब जल कहा जाता है, गुलकंद, ये सभी भी आपको गुलाब की सहायता से बनाया जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज मेक बुकेट एंड ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट। जो बहुत सारी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो आपको बुके वगैरह बनाती है इन फूलों से, ताकि उनका कॉमर्शलाइजेशन कर सके, उनको बेच सकें। साथ में ड्राई फ्लावर उनको सुखा के भी बहुत सारे यानी कि कलर वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे है नर्सरीज प्रोड्यूस प्लांट एंड सीड्स। जो आपको नर्सरी वगैरह हैं जहाँ से आप लोग बहुत सारे मेरे भाई बहन जो भी हैं वो लोग जाके छोटे छोटे प्लांट खरीदते होंगे और जाके फिर अपने गमले वगैरह में लगाते हैं, तो वो उस एरिया को नर्सरी कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। यानी कि जो नर्सरी वगैरह होते हैं उसमें जो होता है नर्सरी प्रोड्यूस प्लांट्स एंड सीड। जो भी नर्सरी वगैरह है तो वो आपको प्लांट और जो सीड है उसके लिए भी इन फ्लावर्स का यूज करती है, उनके प्रोडक्शन के लिए। आगे बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो पहला है पॉइंट, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। फ्लोरिकल्चर, जैसे आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, किसी भी जो फ्लावर है उसके कल्टीवेशन के बारे में। तो जो ये फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोगों को। यानी कि अभी देख रहे होंगे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे देश के लिए हो रही है। तो फिर जो ये फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। आगे इन इंडिया
मैनी पुअर फैमिली मेकिंग गजरा, वेनी, गार्लैंड एंड सेल टू गेट फूड। जो हमारा देश भारत है उसमें बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो जिनकी मासिक आय बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, गजरा बना के, आपको गार्लैंड मतलब मालाएं जो होती है उनको बना के और उनको बेच करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गुलकंद एंड परफ्यूम इंडस्ट्री आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो गुलकंद और परफ्यूम की जो इंडस्ट्री है जो इन सब चीज़ों को बनाती है, तो वो भी उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ये वही सब चीज़ें हैं जो आपने स्टार्टिंग में पहले कुछ पढ़ा भी होगा, और साथ में ये सिंपल चीज़ें हैं कुछ। इन कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स रिक्वायर लेबर फॉर डेली पिकिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फ्लावर। देखिए, जैसे जब हम किसी भी फ्लावर का कल्टीवेशन करते हैं तो उसके दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, यानी कि उसको तोड़ना होता है, उसकी छटाई करनी होती है, उसकी पैकेजिंग करनी होती है। तो ये भी प्रोसेस के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करता है। आगे आता है इनकम जनरेशन। 1 ton of jasmine yield about 3 gram of concrete which sells at ₹10,000 per kg। यानी कि जो 1 टन जैस्मिन है, यानी कि 1 टन जैसे जैस्मिन का एक फूल होता है, यानी कि 1 टन की जैस्मिन जो फूल है उसको लेकर हम लोग 3 किलो ऑफ कंक्रीट का निर्माण करते हैं। कंक्रीट क्या होता है, ये एक सोल्यूबल सॉल्वेंट होता है, यानी कि सोल्यूबल सॉल्वेंट होता है या फिर कोई एक सॉल्यूशन हो सकता है अल्कोहलिक। उसमें क्या करते हैं, जो भी जैस्मिन है उसके पेटल यानी कि उसके जो पत्ते हैं, जो भी फूल के पत्ते हैं, उसको तोड़ तोड़ कर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब हम लोग किसी एक बीकर में हम लोग उस चीज़ को डालते हैं, तो जब उसको खोलते हैं तो अचानक से बहुत सारा जो भी है उसका जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, और जो मटेरियल उसके नीचे रह जाता है उसको कंक्रीट कहा जाता है। तो ये कुछ पुराना डाटा है, यानी कि जब इसको बेचा जाता था तो 3 kg कंक्रीट यानी कि बनाया जाता है, जो कि आपको 10,000 रुपये kg तक बिक जाता है। तो इसका ना विदेशों में बहुत ही ज़्यादा यानी कि वैल्यू है। जैसे कि आप अरब साइड जाएंगे, अरब वाले देश में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। अभी तो और ज़्यादा इसका रेट बढ़ गया होगा। आगे है रोज एडोर्ड, यानी कि एडोर्ड जो है ये एक वैरायटी है रोज का, जो कि आपको 200 से 500 रुपये पर क्विंटल तक बिक जाता है। फ्लोरिकल्चर इज एन इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इंटेंसिव मतलब सघन, यानी कि जो फ्लोरिकल्चर एक सघन टाइप का एग्रीकल्चर है, जिसमें आपको क्या होता है, द इनकम पर यूनिट एरिया फ्रॉम फ्लोरिकल्चर इज मच हायर देन एनी अदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो ये फ्लोरिकल्चर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करता है किसी भी पर्सन को, यानी कि जो एग्रीकल्चर का और कोई ब्रांच है उसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा फ्लोरिकल्चर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू। देखिए, आज के टाइम में जो स्वास्थ्य है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसे कोविड-19 फैला हुआ है, तो अभी हम लोग सभी अपने घर पे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो उसमें हम लोग को क्या कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ को लिया जाए, यानी न्यूट्रिटिव यानी न्यूट्रिशन जिस किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा हो, मान लीजिए कोई फल फूल सब्जी जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, तो उसको लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू है इनका, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। यूज ऑफ ड्राई फ्रूट ऑफ वेनिला पेलेनिफोलिया टू फ्लेवरिंग डेजर्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो आपको वेनिला है उसका क्या यूज किया जाता है, किसी भी टाइप का जो कोई एक डेजर्ट है या फिर कोई एक मिठाई वगैरह है उसमें फ्लेवर वगैरह डालने के लिए। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे तो आप कहते होंगे कि हमको आइसक्रीम खाना है, तो कोई पूछता है तो आपको कौन सा आइसक्रीम खाना है, आप कहते हैं ना आपको कि वेनिला फ्लेवर का मुझे आइसक्रीम खाना है, तो ये आपको वेनिला वही है। तो आगे है यूज ग्राउंड वाटर स्टेम ऑफ नीलम्बियम लोटस एज वेजिटेबल कॉल्ड भासिंडा। यानी कि कुछ एरिया है हमारे देश के जहाँ पे आपको जो लोटस है यानी कमल है उसके तने को खाया जाता है, किसके रूप में, वेजिटेबल के रूप में, और कुछ लोकल भाषा में उसको भासिंडा कहा जाता है। अदर एक्वेटिक प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल एंड पिकल मेकिंग। यानी कि कुछ और भी एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जिनका यूज वेजिटेबल के यूज में या फिर एक
अचार बनाने के रूप में किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके वाटर लिलीज, लोटस और साथ में मखाना। मखाना कहा जाता है कि जो मिथिला साइड का एरिया है अपने बिहार में, भारत में जो राज्य है बिहार, तो वहाँ पे मिथिला साइड का जो एरिया है वहाँ पे मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है दरभंगा में मखाना का। तो ये हुआ इसके बारे में कि न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू इनका। और साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सदाबहार होगा, एक आपको पौधा दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक फूल लगा है गुलाबी कलर का। तो जो सदाबहार फूल है उसका भी एक अपना एक मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा, यानी मेडिसिनल, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि जो कि आपको बहुत सारे जो रोग बीमारी है उसमें आपको बेनिफिशियल हो सकता है। सम नर्सरीज आर एक्सपोर्टिंग कट फ्लावर्स, बल्ब्स एंड पोटेड प्लांट्स। यानी कि बहुत सारी जो नर्सरी है वो लोग क्या करते हैं, किसी भी जो फ्लावर प्लांट है उसको काट देते हैं, या फिर जो भी फ्लावर होता है उसको काटते हैं, उसके बल्ब्स को, और जो गमले में लगा के जो प्लांट्स है उसका कॉमर्शलाइजेशन करते हैं। साथ में जो फॉलेज प्लांट है तो उसका क्या, फॉलेज प्लांट क्या होता है, यानी कि उसका कुछ एग्जांपल है, यानी कि अल्फा हो गया हमारा, क्लोवर हो गया, बर्ड्सफूट हो गया, ट्रेफॉइल हो गया, बकवीट हो गया, एल्साइक क्लोवर हो गया। तो इनका क्या होता है, तो ये जितने भी फ्लावर्स प्लांट हैं या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको अरब देश में बेच दिया जाता है। रिम्यूनरेटरी, उससे क्या होता है कि एक रिम्यूनरेटरी प्राइस हम लोग को प्राप्त होता है। यानी कि देखिए जिस देश की मुद्रा जो है, यानी कि करेंसी वैल्यू हमारे देश से ज़्यादा है, तो उससे क्या हमको बेनिफिट होगा, कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश से दूसरे देश में जाता है तो वहाँ का जो मुद्रा है, वहाँ का जो करेंसी हमारे देश में आता है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा देता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यदि आपको मेरे में कुछ गलती दिखाई दी होंगी, और चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो स्पीकिंग स्किल्स है या फिर समझाने का तरीका है उसको सुधार सकूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।